आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। नाम कर्म के आश्रमों को जाना, किस प्रकार से हमें यह सुंदर सलोना मजबूत बलशाली कमजोर इकरा छिररा आप लोग बोलते हैं, ये कैसे मिलता है ये जाना। और उसमें भी वैसे तो कर्म की सारी प्रकृतियां ही बांधते हैं, वो गलत है, अर्थात पाप रूप ही है। लेकिन उनमें बहुत सारी पुण्य वाली भी है, शुभ भी है ना, अच्छी भी है, प्रशस्त भी है। ऐसे ही एक तीर्थंकर नाम कर्म भी है। ऐसा कर्म जो हमें तीर्थंकर बना दे नाम कर्म में ही, और इस संसार से ही पार लगा दे, न केवल हमें ही पार लगाए, हमारे साथ में अनेकों को पार लगा दे। आज जो अपन बैठकर बात कर रहे हैं या जो सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है कि उनकी कृपा से जो उनकी वाणी में आया वो जिनवाणी में आ गया, और वही जिनवाणी के माध्यम से अपने पास तक पहुंचा। ऐसे वो तीर्थंकर नाम कर्म को बांधना भी हंसी मजाक नहीं है। 16 दिन तक लगातार हमने 16 प्रवचन किए इस पर। हाँ, 16 कारण भावनाओं में जो हमने 16 दिन तक जो प्रवचन श्रृंखला ली थी, वह इसी के ऊपर ली थी कि किस प्रकार से हम उस परम पद को पा सकते हैं, जिस पद को पाने के बाद में अन्य कोई प्रतिष्ठा और पद का सवाल नहीं है। फिर तो मुक्ति का ही प्रश्न है, और वह मुक्ति दिलाकर ही छोड़ता है। ऐसा वह तीर्थंकर पद को देने वाली वह नाम कर्म में आता है। और उसके बाद में जो है हम ऊंचे और नीचे, कोई उच्च कुल में जन्म लेता है, कोई नीच कुल में जन्म लेता है, कोई बड़ा माना जाता है, कोई छोटा माना जाता है। संसार में यह सब, हालांकि ये हमारे भीतर की कल्पना है, हमारे भीतर का जो राग और द्वेष है उसके माध्यम से यह होता है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हो सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होते हुए भी हम सुखी हो सकते हैं। क्यों? हमने मान रखा है, हमने मान रखा है कि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद में भी लेकिन असंतोष होता है बंधुओं, तो कुछ नहीं होते हुए भी और पाने की। दो लड्डू खा लिए हैं और दोनों हाथ में लड्डू है, और 2 लड्डू थाली में भी रखे हैं, फिर भी बाजू वाले की थाली के ऊपर हमारी नज़र है, फिर भी बाजू वाले की थाली पर हमारी नज़र, उसकी थाली में लड्डू क्यों है? बस ये समस्या। अब इसको कौन बोलेगा? महामूर्खी बोलेंगे ना, अरे भैया आपने 2 लड्डू तो खा चुके हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में है ना, और 2 थाली में सामने माने पुरसे भी है, परोसे भी हैं कि बेटा अभी ये खा लेगा तो फिर और 2 और खा लेगा। लेकिन बाजू वाले के यहाँ लड्डू क्यों हैं?
ऐसे व्यक्ति को कोई भी सुखी बना नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को कभी 3 काल में भी प्रसन्नता उसके चेहरे पे आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती है। ऐसे में हम अपना अहित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। इसलिए हमें अपना हित करना है, हित करना है तो हमें यह जो झूठी कल्पना है इसको छोड़ना होगा। ये झूठी कल्पना ही हमारे लिए संसार में परिभ्रमण कराने वाली है और अनेक अशुभ कर्मों को ही देने वाली है। इसमें शुभ कर्म आपको कोई बंधने वाला नहीं है। एक कर्म हमने पहले ही बताया था, 1 ग्रास रोटी का खाते हैं तो सप्त धातु में कन्वर्ट हो जाता है। एक परिणाम अपन अशुभ करते हैं 7 कर्मों में चला जाता है, अशुभ रूप में 7 कर्मों में चला जाता है। आयु को छोड़ रहे हैं अपन अभी, ठीक है ना। इसी प्रकार से शुभ करते हैं तो शुभ भी मिलता है, वो भी 7 में जाता है। तो क्यों ना हम शुभ परिणाम ही करें, क्यों ना हम अच्छे परिणाम ही करें। इसलिए शुभ परिणाम करेंगे तो हम शुभ कर्मों को बांधेंगे। विगत बहुत दिनों से यही अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है। आज अपन को गोत्र कर्म के बारे में लेना है कि हमने आज यह उच्च कुल पाया है, जैन कुल पाया है, श्रावक कुल पर्याय मिली, बड़े भाग्य से नर्तन पाया, श्रावक कुल पर्याय मिली। यह अपन पूजा में बोलते हैं ये पंक्तियाँ, तो कैसे मिली ये तो देख लो। बताते हैं अपना यह स्टेटस, अपना यह स्टैंडर्ड कैसे आया यहाँ तक, उसके लिए आचार्य कह रहे हैं परात्म निंदा प्रसन्न से सत सत गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। नीच गोत्र के कारण के ये कारण, और एक सूत्र और बोल देते हैं, दोनों साथ में ही ले लेंगे। तद विपर्यो हो, इससे उल्टा, तद विपर्यो नीचेर वृत्त्यनुच्छेको चोत्तरस्य। हाँ, इससे उल्टा विपरीत करेंगे तो उच्च गोत्र के कारण हो जाएंगे, उच्च कुल के बंध के कारण, आश्रव के कारण। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं अपनी तो हम आत्म प्रशंसा अघाते ही नहीं, थकते ही नहीं, है ना। अपनी आत्म प्रशंसा और दूसरों की निंदा, परात्म प्रशंसा, परात्म निंदा और प्रशंसे। अपनी तो आत्म प्रशंसा करना और दूसरों की निंदा करना, ये क्या है बोलो। आप लोग ऐसा ही करते हैं? हाँ, नहीं करते महाराज जी, हम तो दूसरों के गुण गाते रहते हैं। और सत सत गुणोच्छादनोत भावे, क्या है कि अपने गुणों को ढांटना और दूसरों के, हाँ, अपने तो जो गुण नहीं है, अपने जो गुण नहीं है उनका डिंडोरा पीटना और अपने दोषों को ढांटना। अपने दोषों को तो ढांट देना और अपने जो गुण नहीं है ना उनका डिंडोरा पीटना कि हाँ मेरे में ऐसे ऐसे गुण हैं। ये सब नीच गोत्र के कारण है, नीच बंध के कारण, नीच आयु, नीच कुल के कारण है। इसलिए इनसे अपन को बचना है। फिर उसके बाद में है उच्च गोत्र का है कि इससे उल्टा है, अपने तो गुणों को, पहले तो अपनी निंदा करना और दूसरों के प्रशंसा करना। अपने जो दोष हैं उनको ढांट देना, उनको उद्घाटित करना, और जो दूसरों के जो गुण हैं उनको भी उद्घाटित करना, है ना। दूसरों के दोषों को ढांटना, अपने दोषों को, देखो कन्फ्यूजन नहीं होना है अपन को। दोष और गुण अपने और पराये, ढटना और उगाड़ना, ठीक है ना। अब इनसे जितने बन जाएं, नमक मिर्च मसाला जैसे होता है ना, हाँ, अब नमक और मिर्च, नमक और मसाला ऐसे करके उनको बना लो, तो यही भंग इसमें बनते चले जाएंगे। यहाँ पर भी अपने, आप लोग समझ तो रहे हैं कि अपने जो दोष नहीं है उनको भी ये उद्घाटित करेंगे, है ना। अपने जो दोष नहीं है उनको उद्घाटित करेंगे, तब ही हम उच्च गोत्र का बंध
कर पाएंगे। और अपने जो गुण नहीं है उनको यदि उद्घाटित करेंगे तो क्या करेंगे? नीच गोत्र का बन करेंगे। तो इसलिए इनका करना चाहिए। अपन को उच्च गोत्र के अंदर, उच्च गोत्र का यदि आश्रय करना है तो अपने गुणों को ढांटना। लेकिन हम लोग प्रतिदिन अनादि से हमारे ऐसे ही संस्कार हैं कि जो चाहे भले ही हमारी गलती होगी तो भी हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, सामने वाले की ही गलती मानेंगे। अपनी क्या अपनी गलती आप करे सिर औरन के धरता। हम तो दूसरों के मत्थे पटक देंगे और जो अच्छा काम होगा तो मैंने किया, हाँ ये तो कोई ऐसा थोड़ी है, तो ये मैंने बनाया। कोई एक वो बहू थी, अब उसको कुछ बनाना नहीं आता था, फिर भी जो भी बनाती थी या तो जल जाता था या खराब बन पाता था। अब एक बार खीर बनी, अब बनाई तो किसी और ने थी, लेकिन उसने बोला मैंने बनाई। क्या बोला? मैंने बनाई। सब जानते थे ऐसे थोड़े बना पाएगी। कैसे बनाई? ऐसे 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 बनाई। फिर लास्ट में हमने उसमें तो बोले हाँ वो इसमें, फिर उसने पूछा, उसने बोला कि उसमें हींग तो डालना भूल ही गई तुम। हाँ हाँ अरे वो तो हम भूल ही गए थे, वो तो हम भूल ही गए थे। अब उसको बनाना आता तब तो वो बोलती, उसने बनाई होती तब तो बोलती। वो तो हम भूल ही, होता है ये, जिसने नहीं किया ना वो काम, उसको उसके बारे में मालूम ही नहीं है। और मालूम है नहीं तो वो जो चीज़ बोलेगा सामने वाला, उसमें कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ ही जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा काम अपन को देखो, इस जगत में भी हंसी होती है और पर भाव में भी हमें, अगले भाव में भी गलत ही आयु का, गलत ही गोत्र का बंद हो जाएगा। इसलिए अपने दोषों को नहीं। तो यहाँ पर अपन को 4 सूत्र याद रखना। इस पूरी की पूरी इन 2 सूत्रों के माध्यम से यदि अपन को देखना, 4 सूत्र क्या है कि अपनी हमेशा हम निंदा करें और अपने गुणों को ढांकें, बस, ठीक है ना? अपनी निंदा करें और अपने गुणों को ढांकें, दूसरों की प्रशंसा करें और दूसरों को गुणों का उद्घाटित करें। ये 4 सूत्र गांठ में बांध लो, बस इनको बांध लेंगे तो अपना आगे काम हो जाएगा। लेकिन अब होता ये है कि अपने जो गुण होते हैं उन गुणों को अपन बार बार बताना चाहते हैं। जैसे कोई नई शर्ट पहन के आया है, नई शर्ट पहन के आया है तो वो बार बार दिखाना चाहेगा कि कोई इसको देख ले। अच्छा, जब तक कोई दूसरा देखता नहीं है ना, तब तक उसको संतुष्टि भी नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। आप वो कितने अच्छे से अच्छा पहन के आया है और वो स्वयं को मालूम भी है कि ये बहुत महंगी है, लेकिन जब तक एक आध आदमी कोई दूसरा नहीं बोल दे कि ये बहुत महंगी है, तब तक उसको लगेगा नहीं। क्योंकि वो अपने लिए, अब ये तो ऐसा ही हो गया कि वो अपने लिए नहीं पहन रहा है, वो दूसरों के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार जयपुर की घटना है ये कि जयपुर में एक सेठ रहते थे, राजा के सेठ थे वो। और सेठ क्या थे, मतलब उनको मतलब नंदन भट्ट, और उनकी बात राजा बहुत मानते थे। जो राजा जी थे वो नगर सेठ थे। अब नगर सेठ थे तो पहले के राजा भी ऐसे होते थे कि बड़े व्यक्तित्व होते हैं तो उनकी सब बातें स्वीकार कर लेते। तो कोई दोषी भी होता था, ये जाके बोल दिए कि नहीं उनका कोई ऐसा कोई नहीं है, ज़्यादा बड़ा दोस्त नहीं है, इसलिए तो उनको क्षमा कर दिया जाता था, क्षमा कर दिया जाता। क्योंकि बड़े लोगों की बात, और बड़े लोग आपस में एक दूसरे की बात मानते ही हैं। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक सामंत और थे दूसरे। अब वो जब प्रार्थना चल रही थी तो प्रार्थना में इधर उधर ध्यान दे रहे थे, और ध्यान दे रहे थे तो दूसरे को ईर्ष्या हो गई कि इसकी चुगली अब राजा से अपन को करना है। चुगली करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ईर्ष्या ऐसी चीज है कि वो डुबो ही देती है, डुबो ही देती है। उसमें आत्मा अनुशासन में एक आता है कि साधु जो है उस साधु की साधुता भी जो है ईर्ष्या से बट्टे में चली जाती है, पूरी साधुता उसकी बट्टे में।
क्योंकि वो जलन जो है ना वो किसी दूसरे की बढ़ती को देख ही नहीं पाता है। राजा के पास शिकायत पहुंच गई कि आपकी बुराई कर रहा था, ये दोनों आपस में आपकी बुराई कर रहे थे और प्रार्थना कर नहीं रहे थे। तो ठीक है, उसको बुलाया और उसको सजा देने की सोची राजा ने। अब वही सेठ के पास में मैटर पहुंच गया। सेठ जी गए कि आप सोच तो लो पहले कि क्या कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये मेरी बुराई कर रहा था। उसने बताया तो पता है उसने क्या बोला कि नहीं, आपकी बुराई ये नहीं कर रहा था। ये बताओ जब प्रार्थना चल रही थी तो वो क्या कर रहा था? जो आपके पास में आया वो क्या कर रहा था? प्रार्थना चल रही थी तो मतलब वो भी प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो भी प्रार्थना नहीं कर रहा था। ये होता है। तो हम क्या करते हैं, दूसरों के दोष तो देख रहे हैं, लेकिन हम क्या, हमारे भीतर में क्या है पहले ये तो देख लें। अपनी गरबान में हम झांकेंगे, ये होता है। अपन कहते हैं देखो देखो वो क्या कर रहा है। तो हुआ ये कि क्लास के अंदर मूंगफली खा रहा था एक बच्चा, मूंगफली खा रहा था। तो ये चुटकुला जैसा है लेकिन इससे देखो सिट सा लेना है अपन को। मतलब मूंगफली खा रहा था तो बोले सर देखो तो ये मूंगफली खा रहा है। तो सर बोलते हैं दो उसको भी दे दो, दो उसको भी दे दो। मतलब उनको भी दे दी थी पहले, तो वो तो करना ही नहीं है। तो इसलिए तो एक दूसरे में सारे के सारे ही दोषी हैं, सारे के सारे ही दोषी हैं। इस तरह से यदि अपन देखेंगे हमेशा दूत अपन वहाँ पे मेरी भावना पढ़ते हैं, गुणी जनों के देठ हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। और फिर आता है दोष ढाटू सभी का, वो भी आता है ना उसमें शांति पाठ में, दोष ढाटू सभी का। अपन अपने दूसरों के दोष अपन ढांटें, हाँ। और गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। हाँ, गुण ग्रहण का भाव, अपना गुण ग्रहण का भाव रहना चाहिए, दूसरों की दृष्टि। लेकिन इसका विपरीत चल रहा है, विपरीत चल रहा है। और आपका ही नहीं, हम लोगों का भी एक दूसरे का, मान लीजिए साधु बन गए तो भी अपन दोष देख रहे हैं। और दोष देखने वाला पता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप किसी के पास में जाओ तो उसका जो चीज़ आप देखेंगे वही तो आपको मिलेगी, जो चीज़ आप सुनना पसंद करेंगे वही तो आपको होगा। तो जैसे गलत देखेंगे और गलत सुनेंगे तो अपन को भी यही होगा कि अपनी गलती ही अपन को मिलेगा। अब आप तो दोष ही दोष देख रहे हैं, तो आपके भीतर कभी गुण आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और ये मान के चलिए हर व्यक्ति में, हर इंसान परिपूर्ण नहीं होता है। हर व्यक्ति या हर वस्तु वो परिपूर्ण नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी तो रहेगी ही। लेकिन हमारा ये रहता है उसमें कमी निकालना ही हमारा अपना कमीनापन है, कमी निकालना ही कमीनापन है, कमीनापन। इसलिए उसको नहीं देखें। आप यदि देखेंगे तो कोई न कोई एक न एक गुण तो होगा ही किसी न किसी में। कोई चाहे महल हो चाहे झोंपड़ी हो, उसमें एक दरवाजा तो अवश्य होगा, एक दरवाजा तो अवश्य होगा। समय हो रहा है अपना, इसलिए और भी अन्य कारण बताए हैं। जाति बल रूप आदि का अहंकार करना, ये भी जो है नीच गोत्र के कारण है। फिर दीन दरिद्री को देखकर हंसना, ये भी नीच गोत्र के कारण है। दूसरे के यश को नहीं सह पाना, ये भी नीच गोत्र के कारण है। और गुणी जनों या तपस्वी को उनकी अवज्ञा या उनका तिरस्कार करना, उनकी आलोचना करना, ये भी नीच गोत्र के कारण है। देख लो अंजना को, खाली थोड़ा सा उसने किया था, है ना, वो माता जी के लिए, और 22 वर्ष तक मुंह से बोला ही नहीं पवनंजय। ये हालत हो गई, ये अवज्ञा तिरस्कार कर दिया गुणी जनों का। इसलिए अपन को नहीं करना है। और हाइकू अपन ले रहे हैं आज का, गुणी बनना। आचार्य श्री का हाइकू भी इसी पर है। गुणी बनना सो गुणी बनाना है। अहम सो मैं को मना लो या अहम को डला लो, ये भी है। मैं को मना लो, अपने भीतर का यदि अपन अहंकार कम कर लेंगे
तभी ये चारों सूत्र हमारे जीवन में आ पाएंगे, तभी हम दूसरों के गुण देख पाएंगे, दोषों को ढांट पाएंगे और दूसरों की प्रशंसा कर पाएंगे और अपनी निंदा कर पाएंगे। हमें तो अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत अच्छी रहती है, गुदगुदी रहती है, लेकिन दूसरों की प्रशंसा में यदि दो शब्द कहने के लिए आए तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल पाते हैं। अरे वो तो निरा बस मूर्ख हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा और भाव बन जाते हैं। ऐसा नहीं, इसलिए गुणी बनना, अपन को गुणी बनना है पहले, तो एक गुणी को देखकर कई गुणी तैयार हो जाते हैं। बस अपने अहंकार को हम तिरोहित करें, इतना ही रखते हैं। समय भी पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। 3-4 प्रमुख बिंदु। ये बात क्रोध से मुक्त होने के लिए मैंने आपके लिए बताई थी, वो शायद सहायक सिद्ध हो सकती है। तो बात क्या थी? फत्तर, गाली, क्रोध उसी पर होता है। किस पर होता है? जिसके पास कुछ विशेष होता है। उसी पेड़ पर फत्तर मारा जाता है जिसमें फल लगे होते हैं। उसी व्यक्ति पर गुस्सा किया जाता है जिसके पास कुछ विशेष होता है। दूसरी एक विशेष बिंदु बोला था, तुम्हारी सोच यह नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, बल्कि मुझे क्या करना है, ये अपनी सोच होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा बिंदु था, निशाना चूक जाए ये शायद निष्फलता मानी जाती है, परंतु लक्ष्य के बिना निशाना लगाना, ये तो निम्न स्तर का निशाना लगाना है। ये तो क्या है? अपनी आत्मा की निर्बलता का कारण है। और एक बिंदु और बोला था, पराजय के कारण गिनाने वाले सेनापति को उस पद से बने रहने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसी प्रकार अगर आप क्रोध कर रहे हैं और क्रोध के बाद आप सामने वाले के कारण गिना रहे हैं, तो वो धर्मात्मा को शोभा नहीं देता है। अब आगे चलते हैं। कल मैंने आपसे ये कहा था, हम चाहें तो क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि क्रोध कब्जे में नहीं किया जा सकता, क्रोध किया जा सकता है। आप तो क्रोधी हैं, फिर भी क्रोध को कैसे कब्जे में करेंगे? मतलब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि नहीं महाराज जी, हमने बहुत प्रयास किया अपने जीवन में, लेकिन हम क्रोध को अपने बस में नहीं कर पाए। मौका आता है, निमित्त मिलते हैं और हम क्रोध कर लेते हैं। तो मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा तो आप उसका जवाब देना। आप ये बताइए कि जब ग्राहक की ओर से उपेक्षा होते हुए जो आपका कस्टमर है, जो आपका ग्राहक है, जिससे आप डील कर रहे हैं, उससे कोई तूतू, उससे वो आपकी उपेक्षा कर रहा है, वो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो क्या उससे तूतू में की भाषा में आप बात करते हैं? क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वहाँ अपने गुस्से को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? वहाँ आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, वहाँ आप गुस्सा नहीं करते उस पर, है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है जिससे आप माल लेन देन करते हो, जिससे आपका बहुत अच्छा व्यवहार है और उसके बिना नहीं चल सकता है, अगर वो आपके साथ घोर अन्याय कर रहा, उसके बाद भी आप क्या उसके साथ गर्मा गर्मी पेश आते हो? नहीं आते। उससे मैंने अगर गर्मा गर्मी कर ली तो मेरा क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई आपका मित्र है, उससे आपकी बहुत अच्छी मित्रता है और मित्रता तोड़ना नहीं चाहते हो, इस भय से मन में ऐसी कोई गंभीर बात भी बोल देता, तो उसको आप क्या कर देते हो? कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, अपना ही तो परम मित्र है। या फिर किसी से बहुत आगाढ़ स्नेह है, अब वो स्नेह के चक्कर, वो स्नेह आपके लिए पुल का काम कर रहा है, वो स्नेह में उसने आपको कुछ बोल दिया, परंतु वो स्नेह इतना है कि वो उस स्नेह के कारण वो जो बोला गया है उसको आपने उसका कोई भी अन्यथा नहीं लिया। इन सब चीज़ों में, इन सब पहलुओं में आप पर क्रोध नहीं हावी होता है। बाकी पहलुओं पर क्यों क्रोध हावी होता है? एक ग्राहक पर आप क्रोध नहीं करते, एक व्यापारी पर आप क्रोध नहीं करते, एक परम मित्र पर आप क्रोध नहीं करते, एक बहुत ज़्यादा स्नेही पर आप क्रोध नहीं करते। बाकी सब ऐसे मौके होते हैं जिन पर आप क्रोध करते हैं। मतलब तो ये हुआ, क्रोध पर कंट्रोल आप कर सकते हैं, क्रोध पर कंट्रोल आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। अन्यथा फिर देखो, सब जगह एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, फिर तो आपको ग्राहक पर भी गुस्सा करना चाहिए, फिर तो आपको व्यापारी पर भी गुस्सा करना चाहिए, फिर तो आपको उस मित्र पर भी गुस्सा करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कर सकते हैं, करते नहीं हैं आप। इसका तात्पर्य क्या? कर सकते हैं, करते नहीं। अगर आप चाहेंगे तो होगा, जब वहां हो रहा है तो यहां भी होगा उसका, क्योंकि आपको क्या है? पदार्थ के नुकसान का भय है।
अगर इस भय से आप क्रोध से बचते हैं तो आपके अंदर ये भय भी तो होना चाहिए कि मेरा प्रेम, मेरा स्नेह मेरे संबंध को नुकसान पहुंचेगा, मैं सब जगह वो व्यवहार करूं, कुछ जगह पर क्यों ऐसी दोगली चाल क्यों कि कुछ जगह पर मैं क्रोध नहीं करूं और बाकी जगह पर क्रोध करूं। मतलब प्रेम के नुकसान के भय से भी तो आप क्रोध को छोड़ सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप। यदि बहुत अच्छी बात है, इसको आप चाहें तो अपने मन पर स्थापित कर सकते हैं। यदि स्वार्थ भंग के डर से, यदि स्वार्थ भंग के डर से क्रोध से बचा जा सकता है तो प्रेम भंग के डर से क्रोध से क्यों नहीं बचा जा सकता। आपका स्वार्थ जहाँ पूरा हो रहा है ना, वहाँ आप क्रोध नहीं करते हैं। तो ये भी तो सोचो कि प्रेम भंग भी बहुत बड़ी चीज़ है, स्वार्थ भंग से बड़ी प्रेम। आप प्रेम भी तो आपका टूट रहा है, वो प्रेम टूट रहा है, ये आपके मन में क्यों नहीं आ रहा। इसलिए अपने मन स्थल पर ये बात को स्थापित कर लें। क्या क्या बात स्थापित करना है। यदि स्वार्थ भंग के डर से क्रोध से बचा जा सकता है तो प्रेम भंग के डर से भी क्रोध से बचा जा सकता है। इस दृष्टि को आप अपने आचरण में लाएं तो आपका जीवन और ऊपर उड़ जाएगा। वे बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका ये बनाने में, कदम कदम पर मन को समाधान की शरण भूमि में रखने की आवश्यकता है। तुम ये सीख लो, क्योंकि अगर आप समाधान की वृत्ति नहीं लाओगे तो हमेशा संकलेश में पड़ते ही जाओगे और संकलेश से बच ही नहीं पाओगे। तो कदम कदम पर अपने जीवन में आप अपने मन को समाधान की वृत्ति में लाओ। नहीं, मुझे ये नहीं करना, इस कला को अपने जीवन में लाओगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आप चाहें तो क्रोध को अपने बस में कर सकते हो, पर चाहना आपको पड़ेगा, तब आप उस क्रोध को अपने वश में कर सकते हो। कुल मिलाकर अपनी 4 बातें हो चुकी थी, कुल 4 हो गई थी ना काय पे, कि हम अपने दुश्मन को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने दुश्मन को खूब क्या कर रहे हैं, बलवान बना रहे हैं अपने क्रोध के कारण। उस क्रोध पर शायद मैंने 4 बिंदु बोल दिए थे। कोई 4 बिंदु बताएगा कौन कौन से 4 बिंदु हैं। सबसे पहला आपका चेहरा, दूसरा सतत दुखी, तीसरा भूल गए, बहुत बढ़िया, चौथा बहुत बढ़िया, अरे एक ही बहन है, बाकी सब कोई नहीं बता पा रहा है क्या, धन की अल्पता। अब 5वें की बात कर रहे हैं, बाकी लोग सुनते नहीं है क्या, सुनते हैं। अब आप 5वां कारण अच्छे से सुन लो, कल पूछूंगा 5वां कारण। तो आज क्रोध क्या कराता है, तो क्रोध व्यक्ति की कीर्ति को धूल में मिलाता है। क्रोध मानव की कीर्ति को धूल में मिलाता है। क्या करता है, धूल में मिलाता है। देखो जैसे मान लो घर में या गली में या गांव में या शहर में या उद्यान में, जंगल में, राज्य में, देश में, कहीं भी कभी भी, और किसी जगह अगर मान लो किसी भी जगह आग लग गई हो, कहीं भी लग गई हो, उद्यान में, गांव में, गली में, बाजार में, सड़क पर कहीं भी आग लग गई हो, तो वो आग क्या जहाँ लगी वो प्रशंसा की पात्र होती है क्या। वो आग तो तबाही वाली होती है। उस आग को देखकर आप भयभीत हो जाते हैं। कभी आप प्रशंसा, बहुत अच्छा आग लग गई, शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा बहुत अच्छा आग लग गई, नहीं बोलता होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं बोलता होगा। अगर वो व्यक्तित्व के अंदर थोड़ी बहुत भी कोमलता, तो उसके मन में ये बात तो नहीं आएगी कि अच्छा हुआ, बहुत प्रशंसा का काम हो गया, पूरे आग से पूरा गाँव जल रहा है, पूरा जंगल जल रहा है, नहीं होता ना। तो ये क्या हुआ, तुमने कहीं नहीं सुना है कि आग से आग जल रही है, तो वो आग हमेशा अपयश का कारण ही बनती है, यश का कारण नहीं। बस इसी तरह परिवार में, जाति में, मित्रों के बीच, सज्जनों के बीच, सुबह हो दोपहर हो, चाहे आपकी युवावस्था हो चाहे बुढ़ापा हो, कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में किया हुआ क्रोध प्रशंसा का पात्र बना है आज तक, कभी नहीं बनेगा। किसी भी अवस्था में कहीं भी आप इस क्रोध को कर लो, वो क्रोध आपकी अपयश का कारण ही बनेगा, आपकी निंदा का कारण ही बनेगा, ये ध्यान रखना। अर्थात क्या हो गया, ये जो क्रोध है, ये क्रोध आपकी कीर्ति को धूमिल करेगा, ये क्रोध आपके अंदर बट्टा लगाएगा, आपके यश को समाप्त करेगा। जब जब भी आपने क्रोध किया तब तब ये ध्यान रखना कि आपका यश आपका समाप्त हो जा रहा था और आपका अयश चालू होते जा रहा है। अयश कीर्ति का उदय क्रोध का एक साथ
चोली दामन का जोड़ा है। जहाँ आप क्रोध करोगे वहाँ आपके साथ अयश कीर्ति होगी। और अयश कीर्ति का उदय कौन से गुण स्थान में होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अयश कीर्ति का उदाहरण कौन से? चौथे गुण स्थान। अब मान लो जिन्होंने प्रतिमाएं ली है, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं और प्रतिमा है, और अगर मान लो वो क्रोध कर रहे हैं और क्रोध कर रहे हैं तो अब समझ लेना उनका गुण स्थान गिर गया, वो चौथे में आ गए। क्यों? अयश कीर्ति का उदय चौथे गुण स्थान में होता है। पांचवें गुण स्थान में अयश कीर्ति का उदय नहीं है। जो क्रोध करता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है आज का ये, मतलब विशेष चिंतन है हमारा ये, मुख्यतः से प्रतिमाधारियों के लिए, और बहुत सारे वामोर हैं प्रतिमाधारी हैं उनके लिए। जो क्रोध करता है उसका गुणस्थान नीचे गिरेगा, जो क्रोध करता है उसका गुणस्थान नीचे गिरेगा, ये मान के चलना। क्योंकि अयश कीर्ति का उदय कहाँ है? क्योंकि क्रोध का उदय तो पंचवें में भी है, छठवें में भी है, सातवें में भी है। कहाँ तक है? 10वें तक क्रोध का उदय। क्रोध का उदय तो है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती अगर क्रोध करता है तो कहाँ जाएगा? अगर वैसा क्रोध करेगा तो अयश कीर्ति का उदय होगा, और अयश कीर्ति का उदय मतलब आप नीचे आ गए, आप नीचे आ गए। नीचे आएंगे तो नीचे आ गए तो अब आपका क्रोध का उदय रहेगा और गुणस्थान आपका गिर गया। तो क्या हुआ? और दूसरी बात, वैसे भी आपका दुश्मन तो की क्या इच्छा होती है? आपके दुश्मन की इच्छा, मेरा जो प्रतिस्पर्धी है वो हमेशा बदनाम होता रहे, है ना। आपका दुश्मन तो यही चाहेगा कि मेरा प्रतिस्पर्धी हमेशा बदनाम होता रहे, लोगों की नज़र में हमेशा नीचा गिरता रहे, और वो तो क्या चाहेगा कि बस उसका बुरा ही बुरा होता रहे। तो बस वो तो उसके लिए तो बहुत प्रशंसा का विषय हैगा। आपने क्रोध किया, क्रोध करने के बाद आपको अपयश हुआ, आपकी अयश कीर्ति हुई, और आपके सब लोगों के बीच में आपकी निंदा हो रही है। अब बिना उसके वो सामने वाला दुश्मन को आप क्या कर रहे हैं? प्रशंसा उसकी, तो आप उसके लिए तो बहुत अच्छी बात हो रही है, वो तो खुश हो रहा है, तो बिना उसकी क्या हो रही है? उसके तो भलमनसी आप कर रहे हैं। किसके कारण? स्वयं क्रोध करके आप अपने दुश्मन को क्या कर रहे हैं? प्रसन्न कर रहे हैं। और दूसरी बात, संक्षेप से अगर इसको और समझे हम, क्रोध बिजली जैसा होता है। क्रोध कैसा होता है? बिजली, जहाँ गिरती है ना, और जिस पर गिरती है उसको जलाकर भस्म कर देती है। वो जो आप बरसात में जो बिजली गिरती है, वो जहाँ गिरती है, जिस पर गिरती है, उसको जलाकर उस पूरे स्थान को समाप्त कर देती है। मतलब आकाश से गिरने वाली बिजली कभी भी प्रशंसा के पात्र नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता बहुत अच्छा रहा बिजली गिर गई, प्रशंसा हुई क्या उसकी बिजली की गिरने की? नहीं, सब ऐसे कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और कहते क्या पता कहाँ गिरी, क्या पता क्या नुकसान हुआ होगा। तो मतलब बिजली गिरने की प्रशंसा। इसी प्रकार क्रोध कभी भी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कराता। जैसे बिजली के गिरने से कोई प्रशंसा नहीं होती, ऐसी आँख के मुख से वो बिजली निकलती क्रोध रूपी, वो क्रोध रूपी बिजली निकली नहीं, वो भी कभी प्रशंसा का पात्र नहीं बनेगी। क्योंकि आँख के साथ तुलना जो आचार्यों ने करी है, तुलना की कि अग्नि के समान जो तुलना जो पूर्व में आगम ग्रंथों में आचार्यों ने करी, बहुत अच्छी करी है। क्योंकि इससे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। आग हमेशा भय ही देने वाली, आग हमेशा नुकसान कराने वाली, आग हमेशा सर्वनाश करने वाली, उसी प्रकार से ये क्रोध को आग की उपमा दी है। ये क्रोध भी हमेशा विनाशकारी ही सिद्ध होगा, आपका बुरा करने वाला ही सिद्ध होगा ये क्रोध। अब क्रोध की बात से बढ़कर एक और आगे बढ़ता हूं मैं, तनाव पर। क्रोध से बढ़कर तनाव की बात करते हैं अपन कि क्रोध क्या है। तो छोटा भाई, क्रोध का ही छोटा भाई तनाव हैगा। आपस में मित्रता ही है उनकी, एक ही परिवार के हैं वो लोग। तनाव कहो क्रोध कहो एक ही बात है, पर थोड़ा तनाव कमजोर वाला होता है और क्रोध जो होता है थोड़ा हेवी होता है। अपन तनाव पे बात करते हैं। समस्त तनावों का मूल क्या है महाराज? आपने तनाव कर दिया तो मैं दो चीज करता हूँ। वो तनाव के लिए प्रमुख दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें? बोले समस्त तनावों का मूल है असहयोग और अस्वीकार भाव। समस्त तनावों का मूल है असहयोग और अस्वीकार भाव। जब किसी के साथ नहीं जमता तब असहयोग भाव हो जाता है। मान लो जो बहुत सारी ऐसी, मान लीजिए आपके घर में ही आपकी पत्नी से अनबन हो गई, लड़ाई हो गई पत्नी से। अब पत्नी से लड़ाई हो गई तो अब ऐसे में क्या होगा? आपका मन क्या होगा? असहयोग की ओर हो जाएगा। आप असहयोग वृत्ति के मालिक बन जाएंगे। क्या होगा? पत्नी से बोलना बंद, अब उससे बात बंद कर दिया आपने, है। वो कुछ मंगाए तो लाके नहीं देना, है ना। अब मान लो उसके साथ घूमना फिरना था, सब वो भी बंद, है ना। अब देखना भी बंद,
है ना, सब कुछ बंद हो गया, ये क्या है? असहयोग भाव। लेकिन आपको नहीं मालूम ये असहयोग भाव तनाव को ला रहा है, और ये तनाव क्या हो रहा है? ये तनाव ही क्रोध को लाएगा। फिर ये जो आप असहयोग भाव दर्शा रहे हैं, उससे बात नहीं करना, उससे बोलना नहीं, उसको उपेक्षित करना, ये जितने भी कार्य कर रहे हैं आप, ये असहयोग भाव कहलाते हैं। और ये असहयोग भाव आपको तनाव को बढ़ाएंगे, और जहां आपका तनाव बढ़ा वहां आपका क्रोध बढ़ेगा। तो ये असहयोग भाव की जिनकी वृत्ति है, समझ लेना वो अपने जीवन में तनाव को बुला रहे हैं। और दूसरी बात है अस्वीकार भाव। अस्वीकार भाव क्या है? अस्वीकार भाव, मान लो बुखार आ गया, या कोई बीमारी होगी, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, पेट में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, कोई भी कष्ट आ गया। अब उस कष्ट को मानसिक स्तर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हम कि हमें ये तकलीफ है। हम इलाज तो करा रहे हैं, अब जितना करा रहे नहीं हो पा रहा, लेकिन अब हम नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर क्या? वो जो अस्वीकार भाव है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस बीमारी को स्वीकार नहीं रहे, तो फिर क्या? तनाव को बढ़ा रही वो बीमारी। हमारे अंदर तनाव हो रहा, मैं बहुत बीमार हूं। अब वो आप बीमारी से बीमार नहीं है, अब आप तनाव से बीमार हो जाएंगे। आप बीमारी से ज्यादा अपने तनाव से बीमार हो जाएंगे। क्या? उस विकल्प से बीमार हो जाएंगे कि मुझे ये बीमारी है, मेरे लिए ये कष्ट है। अब उस कष्ट को बार बार रिपीट कर करके, बार बार बोल कर, अब आपके मन में एक तनाव आ गया है। अब वो बीमारी नहीं रही, अब तनाव बीमारी बन गई, और फिर वो तनाव आपके क्रोध का कारण बनेगा। वो तनाव से फिर आपके अंदर क्या? ये चिड़चिड़ापन आएगा, और फिर आप चाहे जिसकी कोई गलती नहीं होगी उस पर आप चढ़ जाओगे, टूट पड़ोगे। तो वो जो अस्वीकार भाव है ना, ये जन्मदाता है तनाव का, और तनाव ही जन्मदाता है क्रोध का। ये भाव रहते हैं। इसी भाव के साथ हाँ, एक बार अपन आज का विषय फिर से रिवीज कर लें। क्या है अपना विषय आज का? क्या विषय अपना? 3-4 बिंदु विशेष विषय से क्या है? यदि प्रमुख बात, यदि स्वार्थ भंग के डर से क्रोध से बचा जा सकता है, तो प्रेम भंग के डर से भी क्रोध से क्यों नहीं बचा जा सकता? और दूसरी बात, कदम कदम पर मन को समाधान की शरण भूमि में रखने की कला अगर हमने सीख ली, तो फिर हम कभी भी पराजित नहीं होंगे। और क्रोधी व्यक्ति की कीर्ति क्या होती है? क्रोधी व्यक्ति की कीर्ति धूल में मिलती है। और चौथी और मूल अंतिम बात क्या है कि समस्त तनावों का मूल क्या है? 2 चीज, असहयोग और अस्वीकार भाव। इसको आपको ध्यान रखना है। इतनी बात कर अपनी बात को विराम दो। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राम।